अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेलिंग एरियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे प्रवास कार्ड के बारे में। प्रवास कार्ड ऑफिशियली तौर पर लॉन्च हो चुका है। प्रवास कार्ड में कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, प्रवास कार्ड आखिर है क्या और इसके क्या फ़वाइद हैं जो आपको मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और मेन चीज़, जिस वेबसाइट से ये अप्लाई हो रहा है वो ऑफ़िशियल है या नहीं है, वो भी तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो कि प्रवास कार्ड का वेट कर रहे थे, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन करना है। मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। आपने यहाँ पर लिखना है PSTF-ORGPK। ये जो वेबसाइट है, ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है। पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड, ये जो अदारा है, पाकिस्तान में ख़ास कर के पंजाब में जो लोग हैं, उन्हें हुनर सिखाना और रोज़गार के मौके फ़राहम करने के लिए ये अदारा कायम किया गया था 2010 में, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऑफ़िशियल वेबसाइट है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करना है। आपने लिखकर सर्च कर लेना है PSDF ORGPK। इस वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करेंगे, ऑफ़िशियल वेबसाइट है, आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपने क्या करना है, आपको इंशाअल्लाह ताला इस वेबसाइट से तमाम तर मालूमात मिल जाएँगी, प्रवास कार्ड की कि आखिर ये है क्या और इसके फ़वाइद क्या हैं। हम तमाम तर मालूमात इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, हर चीज़ मैं आपको समझा दूँगा और बाकी नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है इसका, वो भी इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अभी ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, उसकी वजह ये है ट्रैफ़िक ज़्यादा है, काफ़ी लोग इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। आपने क्या करना है, जैसे ही ओपन हो जाए, आपने ये जो 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्हाट वी डू, यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। नीचे ये जो प्रवास का आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर प्रवास कार्ड की तमाम तर मालूमात आ जाएँगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कार्ड आखिर है क्या और ये किन लोगों के लिए है। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो बाहर के मुल्क जाकर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसों की कमी है। तो हुकूमत आपको कमोबेश 30 लाख रुपए का लोन देगी बगैर सूद के, जिसके ज़रिए आप बाहर जाएँगे और बाहर जाकर नौकरी कर सकेंगे। इसमें तमाम तर मदद जो आपकी है हुकूमत ही करेगी, ठीक है? और ये जो प्रोग्राम है, ये मरियम नवाज़ हुनरमंद नौजवान स्कीम का ही एक हिस्सा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको इन शोबों में काम करने का मौका मिलेगा जिनकी बैरून मुल्क में बहुत ज़्यादा माँग है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी है, लॉजिस्टिक है, नेक्स्ट देखें मैन्युफैक्चरिंग है, और भी बहुत से शोबे हैं। इनमें आपको बैरून मुल्क जाकर काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आपको रवानगी से पहले ज़रूरी तरबियत भी आपकी की जाएगी। अब देखिए, आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ये गवर्नमेंट सिखाएगी, जिसमें बाहर जाने से पहले आपको ख़ास किस्म की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि आप वहाँ जाकर कामयाब हो सकें। जिसमें क्या चीज़ें शामिल होंगी, यहाँ पर नीचे वो मेंशन है, जिसमें शामिल होगी अखलाकियात, बातचीत का तरीका, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स। आपने वहाँ जाना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, उनकी जो ज़ुबान है वो भी आपको सिखाई जाएगी। आप सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो आपको अरेबिक सिखाई जाएगी। आप किसी और मुल्क जा रहे हैं, इंग्लिश है, तो आपको इस हिसाब से ज़ुबान भी सिखाई जाएगी। ठीक है? दूसरे मुल्क के कल्चर और माहौल की मालूमात भी गवर्नमेंट आपको देगी। अब देखिए ना, कल्चर होता है, अब पाकिस्तान में आप हैं तो हमारा पाकिस्तानियों का कल्चर और है। कोई भी हम एक-दूसरे से बात करते हैं, हम एक-दूसरे से पहले सलाम देते हैं, अस्सलाम वालेकुम करके बात करते हैं। तो कल्चर है ना, आपको वहाँ का कल्चर सिखाया जाएगा, आपने वहाँ से बातचीत लोगों से कैसे करनी है वो भी सिखाया जाएगा, और पैसों का दुरुस्त इस्तेमाल भी गवर्नमेंट आपको सिखाएगी। यानी कि बाहर जाकर काम करने के मौके तो देगी ही देगी, यहाँ से आपकी ट्रेनिंग भी करके भेजेगी कि वहाँ जाके आपने कैसे रहना है इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट यहाँ पर देख लें, आपको इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है? इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन, आपको ऐसी सर्टिफ़िकेशन दी जाएँगी जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है, ताकि आपको कहीं भी नौकरी मिल सके। अब देखें, जिन्होंने टैप्टा से कोई कोर्स किया हुआ है, उनके पास तो सर्टिफ़िकेट मौजूद है, तो वो अपना सर्टिफ़िकेट वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। अब जिनके पास कोई स्किल नहीं है, तो उन्हें गवर्नमेंट स्किल भी सिखाएगी और उसका सर्टिफ़िकेट देगी, जो आलमी सतह पर मकबूल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, अर्न इन फ़ॉरेन करेंसी, यानी कि आपको डॉलर और रियाल कमाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट आप देखें, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, यहाँ नीचे है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, यानी कि अब ये क्या है? ये रवानगी से पहले की ट्रेनिंग है। यानी कि आपको काम के लिए इस तरह तैयार किया जाएगा कि जब आप बाहर पहुँचे, तो आपको वहाँ के माहौल और काम में कोई मुश्किल ना आए। देखिए ना, इसके लिए उन्होंने पीछे भी जो पॉइंट्स बताए थे, आपको
वो चीज़ें सिखाई जाएँगी, आपको सॉफ्ट स्किल सिखाई जाएँगी कि सबसे पहले आपको ज़ुबान उनकी सिखा दी जाएगी। अब आप बाहर जा रहे हैं, आप सऊदीया जा रहे हैं, तो आपको उनकी ज़ुबान सिखाई जाएगी। आप सऊदीया जा रहे हैं, तो उनका कल्चर सिखाया जाएगा। वो किस तरह के लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, रहन-सहन का तरीका क्या है, आपने उनके साथ कैसे रहना है, उनके साथ बिज़नेस कैसे करना है, तमाम तर चीज़ें गवर्नमेंट आपको सिखाएगी, ठीक है? यानी कि आपकी मुकम्मल ट्रेनिंग करके आपको यहाँ से भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी कन्फर्म्ड जॉब प्लेसमेंट, यानी कि कन्फर्म नौकरी। इस कार्ड के ज़रिए आपको दुनिया की बड़ी और मशहूर कंपनियों में नौकरी के मौके भी दिए जाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट वीज़ा सपोर्ट का है, यानी कि आपको वीज़ा में मदद, वीज़ा लगवाने का सारा अमल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। वीज़ा की टेंशन आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट देखेगी। लोन और ग्रांट का ये जो लास्ट पॉइंट है कि कर्ज़ा और माली इमदाद, सबसे बड़ी बात वीज़ा की फ़ीस, टिकट और दीगर अखराजात के लिए बैंक से बगैर सूद के आपको कर्ज़ा मिलेगा, जो कि कमोबेश 30 लाख तक का है। अब यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन इसका क्या है। तो ये सुन लें, प्रवास कार्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जो बैरून मुल्क मुलाज़मत के लिए जाने वाले अफ़राद को बिला सूद कर्ज़, यानी कि बगैर सूद के पैसे फ़राहम करता है। इसका मकसद सफ़र से पहले के ज़रूरी अखराजात में मदद करना है, जैसे कि मेडिकल और वीज़ा की फ़ीस है, प्रोटेक्टर और एयर टिकट के पैसे हैं, हुनर की जाँच है और एजेंट तक की फ़ीस, ये सारा कुछ इस कार्ड के ज़रिए आप अदा करेंगे। इस कार्ड के ज़रिए हुकूमत पंजाब नौजवानों के लिए बैरून मुल्क में रोज़गार के रास्ते खोल रही है, ताकि हज़ारों मेहनती अफराद अपने और अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नए मौके हासिल कर सकें। ठीक है? ये इसका इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको उर्दू में बता दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इस प्रोग्राम के कुछ अहम मकासद हैं, वो आप देख लें कि सबसे पहला इसका मकसद ये है कि वज़ीर आला का एक ख्वाब है कि पंजाब के नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाए, ताकि वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो ये कहता है कि बाहर जाने के अखराजात, टिकट, वीज़ा वगैरह के लिए बगैर किसी इज़ाफ़ी बोझ के, सूद के बगैर रकम दी जाए। ऐसे रकम दी जाए जिसमें कोई सूद ना हो। और आखिरी पॉइंट है कि जो लोगों को बाहर भेजने के अमल को शफ़ाफ़ बनाया जाए और कानूनी तरीके के साथ लोग बाहर जा सकें। ये इसके कुछ मकासद हैं, पॉइंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सिलेक्शन किस तरह से होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? ये चीज़ें आपने बड़े गौर से समझनी है, फिर ही आपकी सिलेक्शन हो सकेगी। सबसे पहले स्टेप 1 देखें। स्टेप 1 में आपके पास ये है कि एप्लीकेंट्स के पास वैलिड जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए। ये बात समझ लें। वैलिड जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए या रजिस्टर ओईपी के ज़रिए आपको ये जॉब ऑफर लेटर मिला हो। अब जॉब ऑफर लेटर क्या होगा? देखें, दुबई की कोई कंपनी है, उन्हें ड्राइवर चाहिए और आप ड्राइवर हैं, तो वो आपको जॉब ऑफर लेटर देते हैं। जैसे अगर आपको खुद मिल जाता है, आपने कहीं अप्लाई किया, सऊदीया में किया, दुबई में किया, तो आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया। अब प्रवास कार्ड के ज़रिए आपको क्या होगा? जितने आपके खर्चे हैं, लेकिन अब जॉब ऑफर लेटर तो मिल गया, आपको जॉब तो मिल गई, लेकिन ट्रेनिंग चाहिए, बाहर जाना है, ये सारा जो काम है ना, ये हुकूमत उठाएगी, पैसे वगैरह सारा कुछ। अब ये अगर इस तरह से आपके पास जॉब नहीं आती, तो ये ओईपी क्या है? ये हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड एजेंट होता है या वो अदारा होता है जो लोगों को बैरून मुल्क में नौकरी दिलवाने का काम करता है। ये रजिस्टर्ड होता है लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। ये बंदा है मिसाल के तौर पर, अब ये तो क्योंकि रजिस्टर्ड है, इसके पास कोई नौकरी आती है कि दुबई में एक ड्राइवर चाहिए और आप ड्राइवर हैं, तो ये आपको वो नौकरी प्रेफ़र कर देता है कि आप इसके लिए अप्लाई कर लें। आप इनसे बात कर लेते हैं, तो फिर आप प्रवास कार्ड के ज़रिए सारा काम हुकूमत देखेगी, आपको पैसे देना सारा कुछ, लेकिन आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए। अब ये जो दूसरे नंबर पे पॉइंट है, ये जो दूसरा स्टेप है, वो क्या कहता है? दूसरा स्टेप आप अच्छे से देख लें। पहला ये है कि आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए, भले आपको खुद को मिल गया या आपने रजिस्टर्ड ओईपी से ले लिया। जॉब ऑफ़र लेटर आपके पास है, आपको जॉब की ऑफ़र हो चुकी है, बात आप समझ लें। अब आपने क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसमें आपने जॉब ऑफ़र लेटर भी अपलोड करना है। मैं बार-बार एक बात पे ज़ोर दे रहा हूँ, आपने मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी, यानी कि अपना मेडिकल सर्टिफ़िकेट, हर चीज़ आपकी ओके है, वो अपलोड करना है और स्किल वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट भी, अगर आपने टैप्टा की तरफ से कोई स्किल वेरिफ़िकेशन, आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट है, तो वो भी आपने अपलोड करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन आपने करवानी है। अभी आगे हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखें, मैंने एक-एक पॉइंट को आपको समझा दिया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, वो मैं बाद में बात करूँगा। पहले आप सारा कुछ समझ लें। अगर आप ये बंदा हैं, आप एलिजिबल हैं, देन मैं आपको बताता हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका इंशाल्लाह अप्लाई भी कर देंगे। लेकिन पहले आप सारा समझ लें, क्या आप ये बंदा हैं? अब देखें, नेक्स्ट है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप कौन-सा है?
फिर थर्ड स्टेप ये है कि एप्लीकेशन डिसीजन। अब देखें, आपकी जो एप्लीकेशन है वो पीएसडीएफ रिव्यू करेगा, आपकी एप्लीकेशन को देखेगा, क्या आपने सारी चीज़ें, जॉब ऑफर लेटर, हर चीज़ अपलोड की है और क्या हर चीज़ ओरिजिनल है, जाली तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखिए ना, आप जब वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, वेबसाइट को ये चीज़ें नहीं पता होती। आप भले अपनी पिक्चर 3 दफ़ा अपलोड कर दें, उसने कहना है डन, ओके, उसे क्या पता क्या अपलोड कर रहे हैं। अब असल बंदा जब उस वेबसाइट को ओपन करेगा, देखेगा, वेरिफिकेशन करेगा, उसने बताना है कि क्या ये एप्लीकेशन ओके है या नहीं। इसीलिए ये चीज़ें रिव्यू में चली जाती हैं। तो ये स्टेप जो थर्ड है, इसमें जो पीएसडीएफ है, ये रिव्यू करेगा आपकी एप्लीकेशन को, उसके बाद आपको बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन ओके है या ओके नहीं है। अब आप स्टेप 4 को अच्छे से समझ लें। होप सो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही हो, लेकिन ये है कि आपकी इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएँगी चीज़ें। मैं एक-एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि पता हो एलिजिबल कौन है या कौन नहीं है। अब देखें, स्टेप 4 आप अच्छे से समझ लें, स्टेप 4 हमें क्या कहता है? स्टेप 4 हमें ये कहता है कि अगर आपकी दरख्वास्त मंज़ूर हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपने बैंक ऑफ पंजाब की मखसूस ब्रांच में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर देना है। अब लोन जब मंज़ूर होगा, तो आपको क्या होगा? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 20% रकम तो पहले मिल जाएगी, ताकि आपके जो इब्तदाई अखराजात हैं वो आप पूरे कर सकें। क्लियर हो गया? अब स्टेप 5 देखें, स्टेप 5 में आपने क्या करना है? स्टेप 5 आपका ये होगा कि ये जो बाकी 80% लोन इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहाँ होगा? जो बराह रास्त इन चीज़ों में इस्तेमाल होगा, इसमें आपकी चीज़ें आएँगी, ये वो है वीज़ा स्टैम्पिंग होगी, ठीक है? वीज़ा फ़ीस होगी, ओईपी, ये जो ओरिजिनल ये जो ऑफ़िशियल बंदा है, इसके चार्जेज़ होंगे और हवाई जहाज़ की टिकट होगी। इन सारी चीज़ों का ये 80% आपको मिलेगा, लोन बाद में 20% पहले मिलेगा और इन तमाम अदायगियों की रसीदें आपने पोर्टल पर अपलोड करना है और ये ज़रूरी है, ताकि तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर महफूज़ हो सके। ये स्टेप 5 है। अब नेक्स्ट देख लें, जब ये आपका मुकम्मल हो जाए, तो यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर गलती से 5 लिखा गया, जबकि ये यहाँ पर 6 आना था। ये क्या होगा, मिस्टेक है वेबसाइट की, नो इश्यू। अब यहाँ पर आखिर में आपने क्या करना है, आखिर में प्री डिपार्चर, ये हम पहले भी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। ये ट्रेनिंग उस मुल्क और कंपनी के मुताबिक होती है जहाँ आप जा रहे होते हैं। अब वहाँ जाकर मुश्किल में ना पड़ें, काम का तरीका और कवानीन पहले से आपको समझा दिए जाते हैं, यानी कि आपको मुकम्मल तौर पर ट्रेन करके भेजा जाता है। अब ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं, आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर है या आपको ओरिजिनल ऑफ़िशियल बंदे ने दे दिया है, देन आपने ये सारा कुछ अपलोड करना है, अपनी ओरिजिनल चीज़ें, उसके बाद आपको 20% पहले लोन मिलेगा, देन 80% बाद में मिल जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग करवा कर भाई भेज दिया जाएगा। ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इसी से तकरीबन सारी चीज़ें हमें इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आखिर अप्लाई कौन-कौन कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आप देख लें, आपका पंजाब का रहायशी होना ज़रूरी है, 18 साल से ऊपर उम्र या कम से कम 18 साल उम्र होना ज़रूरी है और आपके पास वैलिड सीएनआईसी होना ज़रूरी है। ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आप देख लें, एक ही बात को उन्होंने बार-बार किया है कि आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए फ्रॉम एन इंटरनेशनल एम्प्लॉयर। तो ये चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं सारी की सारी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? वो इंशाअल्लाह ताला, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट मैं वीडियो आपको बताऊँगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। वैसे तो सबसे पहले ये है, मैं कुछ पॉइंट्स बता दूँ। आपने यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है और ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। आपको ओटीपी आ जाता है, वो आपने कोड पुट करके देन नेक्स्ट प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि जल्द ही इसके लिए वीडियो वीडियो ले आऊँ। आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत लगी है, मैं काफ़ी दिनों से तबीयत भी ख़राब थी, आपके सामने वीडियो नहीं आ सकी, लेकिन ये मैं आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है और ये भी है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने अभी-अभी 7 घंटे पहले ग़ालिबन अनाउंस कर दिया है। 7 से 8 घंटे हो गए हैं, उनके फ़ेसबुक पे सीएम मरियम नवाज़ शरीफ ऑफ़िशियल आ चुकी है। उन्होंने भी इस वेबसाइट को ऑफ़िशियल कर दिया है, पीएसडीएफ प्रवास कार्ड के नाम से, ठीक है? तो ये वेबसाइट आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब ये है कि अगर आप हमसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने उसे खोलना है और फ़ॉलो कर लेना है, वहाँ पर आपको इंशाअल्लाह ताला नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, आप लाज़मी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।